मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मकर लग्न और मकर राशि वाले 2021 का संपूर्ण राशिफल को लेकर के। प्रिय मकर लग्न और मकर राशि वाले, 2021 में आपके साथ किस किस प्रकार के शुभ योग घटित होने वाले हैं, अगर कुछ अशुभता है तो उसके लिए क्या उपाय है, यह सभी संपूर्ण जानकारी लेकर के मैं 2021 का राशिफल लेकर के आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। हमारा जो ये राशिफल रहेगा ऐसे तो लग्न पे आधारित रहेगा। अगर आपको अपनी लग्न पता है तो लग्न पे ही इस वीडियो को देखें। अगर आपको लग्न नहीं पता है तो आप राशि के आधार पे यह जानकारी 2021 का देख सकते हैं। प्रिय मकर लग्न और मकर राशि वाले, सत्य हो या असत्य हो, दोनों को समाज में उपजने के लिए जगह चाहिए। आप सत्य बोलते हैं, अपने वचन पे चलते हैं, अपने कर्तव्य पे चलते हैं, तो लोगों को लगता है कि आप बहुत ही अहंकारी हैं, बहुत ही घमंडी हैं या बहुत ही स्पष्टवादी हैं। आज के समय में बहुत ही प्रेम और बहुत ही चालाकी से अपने काम को निकालने पड़ते हैं। तो 2021 में अगर आप इस चीजों को फॉलो करते हैं तो आपके लिए यह 2021 अन्य सालों से बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। मकर लग्न और मकर राशि वाले, जब 2021 का शुरुआत होगा तो 4 महत्वपूर्ण राज्यों के साथ आपका साल का शुरुआत होने वाला है, जिसमें सबसे पहला लग्न में ही मकर राशि में शनि बैठे हुए हैं, जिसको सस नामक राज्य को उत्पत्ति कहते हैं। इस समय आपको अत्यधिक लोगों के मध्य में सम्मान, धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा गुरु और शनि साथ में विराजमान है, जिसको नीच भंग नामक राजयोग बोलते हैं। इसमें ज्ञान की वृद्धि होती है और लोगों के सहयोग के साथ धन की पूर्ति होती है। जब 2021 में साल का शुरुआत हो रहा है मकर लग्न और मकर राशि वाले, तो मंगल अपनी राशि यानी मेष राशि से ही है, तो इसको रोचक नामक राज्य को उत्पत्ति कहते हैं, जो व्यक्ति को पराक्रमी और संपत्ति से रिलेटेड लाभ देता है, क्योंकि मंगल इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण राजयोग है बुध आदित्य योग, यानी सूर्य और बुध साथ में है, जो सरकारी कर्म क्षेत्रों के लिए और ज्ञान से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए और फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी योग माना जाता है। अब कुछ मुद्दों पे मैं बताता हूं। मैं 2020 का जो राशिफल रहा है आपके जीवन में, क्योंकि बहुत कष्टकारी और बहुत ही ज्यादा जो है स्ट्रगल रहा है, मैंने 2020 में बताया था, तो क्या वाकई में 2021 में परेशानियां हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2021 में आपके लिए कुछ ऐसे ऐसे ग्रहों का प्लेसमेंट है जो आपको लाभ देगा। तो मैं इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। देखिए, मकर लग्न और मकर राशि वाले, जब 2021 का शुरुआत हुआ है ना, तो 3 ग्रह ऐसे हैं जो पूरे के पूरे वर्ष जो है एक ही राशि पे तटस्थ रहेंगे, जिसमें सबसे पहले शनि की बात करता हूं। शनि जो है पूरे वर्ष जो है लग्न में ही अपनी राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो मैकेनिकल और इसके अलावा जो सिविल से इंजीनियरिंग के कर्म क्षेत्रों में है, इनके लिए पूरा का पूरा साल अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि शनि जो है अपनी राशि में रहेंगे और शनि आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान के अधिपति हैं। तो पूरे वर्ष वैवाहिक कार्यक्रम के लिए आपके पास अच्छे रिश्ते आएंगे, नए नौकरियों के लिए अच्छे जो है आपको पोजीशन स्थापित होंगे, नौकरी से परिवर्तन या स्थान से परिवर्तन के लिए पूरे वर्ष आपके लिए लाभ और शुभकारी योग शनि देगा। द्वितीय स्थान के अधिपति होने के कारण द्वितीय स्थान आपके जीवन में जमा पूंजी का होता है, तो पूरे 2021 में आप बहुत ज्यादा पैसे को सेव करेंगे। द्वितीय स्थान जो होता है प्रेम संबंध का होता है, तो अच्छे लोगों से प्रेम संबंध स्थापित होंगे। और यही नहीं, परिवार के लोगों के साथ आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी 2021 में संपूर्ण तौर पर शनि देगा मकर लग्न और मकर राशि वाले, क्योंकि द्वितीय स्थान जीवन साथी का प्यार और उसके साथ एक दूसरे का सहयोग का भी होता है। तो पूरा का पूरा 2021 आपको अपने जीवन साथी का सहयोग और साथ भी मिलेगा। 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर तक जो है शनि इसी राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी 23 मई से 11 अक्टूबर तक जो लोग गलत मित्रों के चक्कर में, जो लोग गलत प्रेम के संबंध में फंसे हुए थे, उन लोगों को 23 मई से 11 अक्टूबर के मध्य में मुक्ति मिल जाएंगी। और इस समय जो है आपके अंदर एक अलग से जुनून आएगा, एक अलग से पावर आएगा, क्योंकि इस समय शनि वक्री होंगे। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है उसके प्रभाव में 3-4 गुना बढ़ोतरी हो जाती है।
यानी धन वगैरह के मामले में तो शुभ रहेगा, परिवार के मामलों में, नए विवाह के रिश्तों के मामले में तो शुभ रहेगा, विदेश यात्राओं से रिलेटेड मामले में तो शुभ रहेगा, लेकिन फालतू रिलेशनशिप और घुट घुट के जिंदगी जीने वाले रिलेशनशिप से मुक्ति कराएगा। अच्छा है, अत्यधिक अच्छा है। अब राहु और केतु की सुनिए। पूरे वर्ष राहु वृषभ राशि 5वें घर में ही विराजमान रहेंगे। जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड है उनके लिए 2021 में थोड़ा संघर्ष रहेगा, क्योंकि राहु 5वें घर में विराजमान रहेंगे तो ये क्या करेगा, संतान संबंधी थोड़ा सा कष्ट देने का कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, शिक्षा में परेशानियां उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। तो आपको क्या करना है, 2021 में जो भी महिलाएं कंसीव करेंगी संतान को और जिनको भी उच्च शिक्षा की प्राप्ति करनी है, आप लोग विशेष शांति और विशेष धैर्य के साथ रहिएगा। एक गलती भी परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। राहु 5वें घर के अधिपति हैं, तो पूरे वर्ष आपको अपने संतान से मतभेद कराने का प्रयास करेगा। तो दूसरों के बातों में आके अपने संतान और अपने घर में कलह मत करिएगा। और राहु की 9वीं दृष्टि लग्न में पड़ने के कारण जो है मानसिक तनाव देगा। तो आपको किसी भी स्थिति में खुश रहना है और कॉन्फिडेंट के साथ रहना है। जब आप कॉन्फिडेंट को बढ़ा लीजिएगा, खुश रहिएगा, दूसरों के बातों में आकर के अपने कर्म में परिवर्तन नहीं कीजिएगा, तो आपको जीवन में कोई भी असफल नहीं कर सकता है, ये याद रखिएगा। हालांकि राहु का 7वां दृष्टि आय स्थान पर रहेगा, जो आपको अत्यधिक धनी बनाएगा, अत्यधिक उन्नति कारक फल देगा। मतलब विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड तो बहुत ही लाभ देने वाला है। केतु पूरे वर्ष वृश्चिक राशि के आय स्थान में ही विराजमान रहेंगे। तो जब केतु पूरे वर्ष वृश्चिक राशि में आय स्थान में विराजमान रहेंगे, तो जो व्यक्ति सर्जन है, मतलब डॉक्टर के क्षेत्र में सर्जन है, जो मंत्रालय पद चाहते हैं, उच्च पद चाहते हैं, मुख्यमंत्री पद चाहते हैं, पॉलिटिक्स में उच्च पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो व्यक्ति खुफिया विभाग में है, उन लोगों के लिए 2021 वरदान साबित होने वाला है। देखा ना आपने 2020 में डॉक्टरों का क्या हाल हुआ, करोड़ करोड़ रुपए के नुकसान हुए हैं। हार्ट सर्जन को भी कोविड में लगा दिया गया, एमबीबीएस को भी कोविड में लगा दिया गया, ऑर्थोपेडिस्ट को भी कोविड में लगा दिया गया, सबको कोविड में ही लगा दिया गया। बहुत नुकसान हुआ, बहुत हानि हुआ। लोग कहते हैं कि डॉक्टर इतना कमाता है, उतना कमाता है। मैं बोलता हूँ डॉक्टर बन के दिखा दीजिए ना, 2 करोड़ रुपया खर्च होगा तब पता चलेगा, और 7 वर्ष का समय भी लगेगा। 7 वर्ष बैंक में डाल दीजिएगा 2 करोड़ रुपया ना, तो आपका 5 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो ये कहना गलत है। सभी के अपने कर्म में काफी स्ट्रगल और मेहनत होता है। अब सुनिए, बृहस्पति का जो व्यक्ति धर्म से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, सीए, सीएस, फाइनेंस, खाद्य बीज से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जस्टिस, टीचिंग, लेक्चररशिप से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, खेती से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, उन लोगों के लिए 2021 वरदान साबित होने वाला है। ये याद रखिएगा। कैसे, सुनिए। बृहस्पति ना 6 अप्रैल तक मकर राशि में नीच भंग राज्य की उत्पत्ति करेंगे। तो बृहस्पति 6 अप्रैल तक नीच भंग राज्य की उत्पत्ति करेंगे, तो 6 अप्रैल तक तो बृहस्पति शुभ फल देगा, यानी इन सभी क्षेत्रों के लिए लाभकारी रहेंगे। और बृहस्पति आपके कुंडली के द्वादश स्थान के और तीसरे स्थान के अधिपति होते हैं। 6 अप्रैल तक सरकार से भी लाभ मिलेगा, 6 अप्रैल से धन की भी प्राप्ति होगी, विदेश से रिलेटेड भी लाभ की प्राप्ति होगी, और छोटे भाई बहनों से सहयोग भी मिलेंगे। 6 अप्रैल से बृहस्पति जो है 14 सितंबर तक जो है वह रहेंगे कुंभ राशि में। जी हाँ, कुंभ राशि में रहेंगे। लेकिन समस्या क्या होगा कि 20 जून को जो है ये कुंभ राशि में ही जो है वक्री हो जाएंगे। अब कुंभ राशि द्वितीय स्थान में चला जाएगा, यानी 6 अप्रैल से लेकर के 14 सितंबर तक नौकरियों में परिवर्तन, विदेश में लाभ, दाम्पत्य जीवन से जुड़ने की संभावनाएं, प्रेम संबंध में स्थिरता, अच्छे लोगों से संपर्क और अत्यधिक धन की प्राप्ति, और यही नहीं व्यापार और नौकरी में उच्च क्वालिटी का तरक्की देगा। कितना शुभ होने वाला है आप देख लीजिए। और सत्य बोलता हूं, 6 अप्रैल से लेकर के 14 सितंबर तक जो है आप मैक्सिमम कर्ज को समाप्त कर दीजिएगा। ये याद रखिएगा। धन स्थान में बृहस्पति जो है वक्री हो रहा है। वक्र ग्रह अगर एक घर पहले भी काम करेगा तो इधर नीच भंग राज्य हो, और एक ग्रह पहले नहीं भी काम करेगा तो धन अधिपति के योग बन रहे हैं। अब सुनिए, 14 सितंबर को यह पुनः मकर राशि में आ जाएंगे, यानी फिर नीच भंग राज्य को उत्पत्ति कर देंगे, और 18 अक्टूबर को जो है ये फिर मार्गी हो जाएंगे। फिर इस समय बृहस्पति का बल और अच्छा हो जाएगा। अब एक और कहावत सुनिए, 20 नवंबर को यह पुनः जो है चले जाएंगे कुंभ राशि में। फिर बन गया धन का योग,
यानी साल के शुरुआत में धनी और अंतिम में भी धनी और मध्य में तो और एक ग्रह धनी बना ही देंगे आपको। अब महत्वपूर्ण तथ्य को समझता हूं मैं शुक्र, क्योंकि शुक्र आपके कर्म क्षेत्रों के अधिपति हैं और 5वें घर के अधिपति हैं। मीडिया से रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, म्यूजिशियन से रिलेटेड, एक्टिंग, एक्ट्रेस, फिल्म इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, इसके अलावा जो है फैशन डिजाइनिंग, इसके अलावा ब्यूटी कॉन्टेक्ट, इसके अलावा जो है मिस वर्ल्ड कॉन्टेक्ट, इन सभी क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति मकर लग्न और मकर राशि वाले हैं सभी के स्वामी बनेंगे शुक्र। और शुक्र आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र के भी अधिपति हैं और 5वें घर के भी अधिपति हैं। अब 5वें और कर्म क्षेत्र का भी डिफिनेशन ले लीजिए, यानी 5वां घर हो गया संतान का, लॉटरी सट्टा का, बुद्धि का, ज्ञान का, समाज का, अपने और पराये का, और कर्म क्षेत्र हो गए जितने भी कर्म क्षेत्रों में आपकी बढ़ोतरी होती है उसके पिता के, उच्च प्रकार के लोग साथ संपर्क स्थापित करने के, इसके अलावा जो है जिंदगी में कोई भी बुरा परिणाम हो उसको अच्छा परिणाम में बदलने का अगर कोई औकात रखता है और कैपेसिटी रखता है कुंडली का सिर्फ 10वां घर। अब शुक्र का डिफिनेशन में तो टाइम लगेगा क्योंकि शुक्र काफी गोचर को परिवर्तित कर रहे हैं। तो 4 सितंबर तक शुक्र जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे, माफ करिएगा 4 जनवरी तक, 4 जनवरी तक जो ये वृश्चिक राशि में रहेंगे। अब साल के शुरुआत में 4 जनवरी तक थोड़ा धनी तो बनाएगा ही बनाएगा ये। 4 जनवरी से 28 जनवरी तक यह रहेंगे धनु राशि पे। धनु राशि का शुक्र इस समय थोड़ा खर्च तो कराएगा, नौकरियों में और संतान में थोड़ी परेशानियां तो देगा, पिता का स्वास्थ्य थोड़ा तो डिस्टर्ब करेगा, लेकिन अन्य मामलों में यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामलों में शुक्र बहुत ही लाभकारी फल देगा। 28 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक ये कहां रहेंगे? मकर राशि यानी लग्न में। इस समय नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति, संतान योग की प्राप्ति, विवाह की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा फिर जो है आपको जो है शुक्र की बात मैं करना चाहूं तो 21 फरवरी से 17 मार्च तक ये धन स्थान में कुंभ राशि में रहेंगे। इस समय नए विवाह के योग बनेंगे, अच्छे रिश्ते जीवन में आएंगे, प्रेम संबंध स्थापित होंगे और इस समय लव से अरेंज मैरिज के लिए घर वाले आपके मान जाएंगे और अत्यधिक नौकरी में परिवर्तन भी होगा, शुभ और लाभकारी होगा। फिर 17 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक यह मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि में तो शुक्र की बात करो तो ये तो उच्च का होता है। अब ये जिंदगी का सबसे बढ़िया टाइम रहेगा, सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकलेंगे, भाई बहनों से लाभ मिलेगा, संतान की उत्पत्ति होगी, नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे, प्रमोशन हो जाएंगे। इसके अलावा फिर 10 अप्रैल से 4 मई तक जो है यह मेष राशि के चतुर्थ स्थान में रहेंगे। इस समय संपत्ति की प्राप्ति होगी, माता से लाभ का प्राप्ति होगा, प्रॉपर्टी लिटिगेशन समाप्त होगा, वाहन का सुख मिल जाएगा और पिता से भी लाभ मिल जाएगा 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण। फिर जो है 4 मई से लेकर के जो है 29 मई तक जो है यह वृषभ राशि में रहेंगे। मालवीय योग की उत्पत्ति कर देंगे शुक्र, संतान सुख, अत्यधिक धन की प्राप्ति, लोगों का सहयोग और साथ में जो है अचानक आया हुआ धन आपको करोड़पति अरबपति बना देगा। और यही नहीं, लॉटरी सट्टा जुआ में भी विशेष लाभ दे देगा। इसके बाद भी सुन लीजिए। और इसके बाद फिर 29 मई से जो है 22 जून तक शुक्र जो है 6ठे घर में रहेंगे। यहां पे शुभ फल नहीं मिलेगा, यानी इस समय आपको संतान, शिक्षा, आय और नौकरियों में बाधा हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि प्लानिंग कर लेना है कि किसी भी हाल में आपको 29 मई से लेकर के 22 जून तक नौकरी ही चेंज नहीं करना है, कोई रिस्क ही नहीं लेना है, बच करके रहना है। अगर आप बच के रहिएगा तो बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। फिर 22 जून से 17 जुलाई तक ये 7वें घर में कर्क राशि में आ जाएगा। कर्क राशि का तो कारक नहीं होता, लेकिन 7वें घर का शुक्र कारक होता है। इस समय विवाह के अच्छे योग बनेंगे, इस समय लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, इस समय साझेदारी के व्यापार में पार्टनर मिलेंगे, विदेश यात्राओं से धन की प्राप्ति होगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। इसके बाद फिर जो है 17 जुलाई से 11 अगस्त तक शुक्र जो है 8वें घर में रहेंगे।
तो इस समय जब शुक्र 8वें घर में रहेंगे तो इस समय आपको सावधान रहना है। इस समय कोई भी नौकरी में परिवर्तित नहीं करना है, प्रेम संबंध में स्थिरताएं बना करके रखनी है, पिता से मतभेद नहीं करना है क्योंकि थोड़ा पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और इस समय अपने बॉसेस से भी मतभेद नहीं करना है। ये प्लानिंग कर लेना है कि किसी भी हाल में जो है हमको 17 जुलाई से 11 अगस्त तक कोई रिस्क लेना ही नहीं है। 11 अगस्त से 6 सितंबर तक ये कन्या राशि में नीच के रहेंगे। इस समय भी आपको सावधान रहना है कि इस समय शुक्र जो है थोड़ा स्वास्थ्य की समस्या देगा, पेट की समस्याएं देगा, संतान पक्ष से मतभेद कराएगा, तनाव की स्थिति और पिता को कष्ट देने का प्रयास करेगा और नौकरियों में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। इसलिए 11 अगस्त से 6 सितंबर के मध्य में आपको किसी प्रकार के कोई विवाद में फंसना ही नहीं है। इसके बाद 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक जो है यह शुक्र जो है आपके कुंडली में 6 सितंबर से लेकर के इसके बाद तुला राशि का प्रवेश है। हाँ, 6 सितंबर से लेकर के फिर जो है 2 अक्टूबर तक, जी हाँ 2 अक्टूबर तक जो है यह रहेंगे भाग्य स्थान से लेकर के आय स्थान के अधिपति बन करके रहेंगे। ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा क्योंकि इस समय जो है कर्म क्षेत्र में और 2 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक ये आय स्थान में रहेंगे। यानी इस समय विदेश यात्रा, सम्मान की प्राप्ति, उच्च लोगों से संपर्क, संपत्ति, वाहन, धन की प्राप्ति, सारे रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। और जो जो क्षेत्र बताया उनके लिए तो शुभ रहेगा ही रहेगा, इस पे कोई शक नहीं है। हालांकि 30 अक्टूबर से लेकर के मतलब 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर से लेकर के 8 दिसंबर तक ये जो है कहां रहेंगे, द्वादश अधिपति और लग्न में। यानी 2 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक सिर्फ सावधान रहिएगा। इसके बाद फिर जो है आपके कुंडली में शुक्र अच्छे फल देंगे। अब मैं बात करता हूं सबसे महत्वपूर्ण उन चीजों की, यानी एक चीज साबित हो गया कि कर्म क्षेत्र का लॉर्ड यानी 2021 में मकर लग्न और मकर राशि वाले अब बैठने वाले नहीं है, यह स्पष्ट तौर पे दिखता है। जो व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जिनको प्रमोशन पदोन्नति के योग चाहिए, जो वक्ता है और प्रवक्ता है, जो लॉयर है, जो सीए है, सीएस है, मार्केटिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस विभाग में, रेस्टोरेंट, होटल्स, फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, यही नहीं जो लेक्चरर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, उन लोगों की अगर मैं बात करना चाहूं तो 5 जनवरी से 25 जुलाई तक बुध जो है कुंडली में कहां रहेंगे, लग्न से लेकर के 7वें घर तक। यानी 5 जनवरी से 25 जुलाई तक आप लोग जो इन क्षेत्रों में हैं, आपके लिए पूरे तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। इसके बाद फिर और आगे की बात करना चाहूं, फिर आपको जो है 26 अगस्त से 21 नवंबर तक बुध जो है भाग्य स्थान से यानी भद्र योग की उत्पत्ति के साथ जो है आपकी कुंडली में 21 नवंबर तक 21 नवंबर तक जो है पदोन्नति, प्रमोशन, पिता का लाभ, विदेश यात्रा, धन की प्राप्ति और जितने भी जो क्षेत्र बताए इन सभी क्षेत्रों में है लाभ रहेगा। और यही नहीं, इसके मध्य में कर्ज की समाप्ति होगी, शत्रुता समाप्त होगा, हेल्थ की स्थितियों में बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब हेल्थ ठीक होने लगेंगे। और यही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह बैठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोन्स वगैरह इजी वे में मिलेगा। यानी एक चीज तो समझ में आ गया कि इन सभी क्षेत्रों वालों के लिए जो है कहीं ना तो कहीं 2021 बहुत ही शुभ और लाभकारी है। हाँ, थोड़ा सा एक चीज आपको समझना पड़ सकता है, 1 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल इस समय जो है बुध तीसरे घर में नीच के रहेंगे। यानी इस समय जो भी इन क्षेत्रों में है सावधान रहिएगा। इस समय थोड़े से भाई बहनों से मतभेद और स्वास्थ्य खराब और कर्ज की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो इस समय आपको बच करके रहना है। और 9 अगस्त से 26 अगस्त तक जो है बुध 8वें घर में रहेंगे, तो इस समय आपको सावधान रहना है। प्रेम संबंध, ससुराल पक्ष से मतभेद वगैरह से आपको बच करके रहना है। जो व्यक्ति अग्निशामक क्षेत्रों में है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर से इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति प्रशासनिक पद में है, सेना के पद में है,
जिन व्यक्तियों को, जो व्यक्ति हथियार बनाने का काम करते हैं, बड़े बड़े व्हीकल बनाते हैं, बड़े बड़े मोटर इंडस्ट्री बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, और अग्निक सामक से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पॉलिटिशियन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, उसके कारक मंगल, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में चौथे घर के भी अधिपति हैं और आय स्थान के भी अधिपति हैं, और साथ में संपत्ति की प्राप्ति और विदेश से रिलेटेड के लॉर्ड भी हैं। आपके लिए 22 फरवरी तक तो रोचक योग है, यानी 22 फरवरी तक तो बल्ले ही बल्ले है जो भी इन क्षेत्रों में है। इसके अलावा फिर जो है आपको 20 जुलाई से 6 सितंबर तक जो है आपको थोड़ा सा इन क्षेत्र वालों को कष्ट हो सकता है, लेकिन इसके बाद फिर और आगे की सुन लीजिए। और 20 जून से लेकर के जो है 20 जुलाई तक जो है आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। इस समय नीच के रहेंगे। इस समय आपको दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्या और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पूरे वर्ष जो है बाकी आपका बहुत ही शुभ और लाभकारी है। जो व्यक्ति सरकारी कर्म क्षेत्रों में है, मेडिसिन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति कपड़ों से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति सरकार चलाते हैं, प्रशासनिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आईएएस है, आईपीएस है, इन सभी क्षेत्रों में है, कांच के काम से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, उन लोगों के लिए पूरे वर्ष टॉप क्लास का रहेगा। सिर्फ और सिर्फ 14 जनवरी तक ही खराब है, बाकी पूरा का पूरा शुभ और लाभकारी है, क्योंकि सूर्य 8वें घर के अधिपति हैं। यानी जिनको विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी थी, जिसमें विवाद हो रहा था, जिनको ससुराल पक्ष से मतभेद हो रहा था, जो केस मुकदमा में फंसे हुए थे, और जिनकी नौकरियां व्यर्थ की फंसा के छुड़वा दी गई थी और केस मुकदमा चल रहा था और जान पे खतरा आकर के मंडरा रहा था, उन लोगों के लिए सिर्फ 14 जनवरी तक खराब है। 14 जनवरी के बाद सभी के फैसले क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही शुभ और लाभकारी है मकर लग्न और मकर राशि वाले 2021। अब मैं महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करता हूं। संपत्ति के लिए आपका अप्रैल, अक्टूबर, अगस्त और सितंबर का महीना अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। विवाह के लिए फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर का महीना अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। नौकरी के लिए अक्टूबर, जून और सितंबर बहुत ही ज्यादा लाभकारी, मतलब उच्च पद की प्राप्ति के लिए, जो जिंदगी में आज तक प्राप्त नहीं हुआ था। और विवाह के लिए मैंने बताया है कि पूरा का पूरा साल ही आपका बहुत बढ़िया है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताता हूं। ये उपाय करिए, 2021 आपका अत्यधिक शुभ और लाभकारी जाएगा। शनिवार के दिन प्रण ठान लीजिए 2021 में गरीबों को कुछ न तो कुछ भोजन कराते रहना है। पूरे साल एक केला का पौधा लगाइए 1 जनवरी को, और पूरे के पूरे 2021 में जो है उसकी सेवा करिए, जल चढ़ाइए, अगरबत्ती दिखाइए गुरुवार के दिन। पूरे के पूरे वर्ष जो है कुत्तों को रोटी अवश्य खिलाइए। केतु खराब है, ठीक होगा, राहु खराब है, ठीक होगा। पूरे वर्ष चंदन का तिलक लगाइए, धन की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति में सहायक रहेगा। पूरे वर्ष जो है आप व्यर्थ के दूसरों पे विश्वास होकर के काम मत करिएगा, यह प्रण ठान लीजिए। पूरे वर्ष हनुमान चालीसा के साथ में शिव चालीसा का भी पाठ करिएगा तो अत्यधिक लाभकारी और शुभकारी फल मिलेगा। प्रिय मकर लग्न और मकर राशि वाले, 2021 का संपूर्ण राशि फल बहुत ही बृहद तरीके से मैंने आपको बताया है। मैं इस चीजों को समझता हूं कि आज की हमारी वीडियो थोड़ी लंबी भी है और मैंने थोड़ा फास्ट भी बोला है। क्या करूं, अगर सभी ग्रहों को एक साथ मर्ज करूं तो 5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। फिर भी 2021 आपका अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। तो आज आपसे लूंगा इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद है, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और नए साल का हार्दिक बधाई एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता की तरफ से। धन्यवाद।